एसएससी सीजीएल 2023 के कट ऑफ से रिलेटेड ये वीडियो है। ग्रेड पे वाइज कट ऑफ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। कौन कौन से फैक्टर ज़रूरी होते हैं कट ऑफ निकालने के लिए, उन सब बातों को इसमें कवर करेंगे। पिछले सालों का ट्रेंड क्या रहा था उनको भी ज़रूर ध्यान में रखेंगे, और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। कई सारे लोग मार्क्स आने के बाद जानना चाह रहे हैं कि किस मार्क्स रेंज में क्या कुछ वो सेफ अपने आप को पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं आपको कि हर पोस्ट की सीजीएल 2023 के हर पोस्ट की स्टेट वाइज वैकेंसी से रिलेटेड एक बुक आती है मेरी, जो गोल्डन बुक के नाम से रहती है। आपको ये पिछले कई सालों से मिलते आ रहा है। सीजीएल 2019 से ये स्टार्ट करा गया था, 19 सीजीएल और सीएचएसएल, और उसके बाद 20, 21, 22 ये रेगुलर आपको मिलता आया है। ये जल्दी आपको यानी कि कल तक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करके रखिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस में जो कुछ भी आपके डाउट रहते हैं, जितने कुछ भी इश्यूज बनेंगे, साथ ही साथ स्टेट वाइज वैकेंसी मैक्सिमम पोस्ट का इसके अंदर आपको इनक्लूड कर दिया जाता है। साथ ही आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि किस पोस्ट का रैंक बेसिस पर एलोकेशन है, किसका रैंडम एलोकेशन होता है, वो सब कुछ इस बुक के अंदर आपको अवेल रहता है। तो ये बुक फ्री रहती है आपकी, और ये टेलीग्राम चैनल का नीचे जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर आप बने रहिएगा, बहुत जल्दी आप तक ये पहुँच जाएगी। कुछ मैंने एक दो स्क्रीनशॉट मैंने आपको पिछली वीडियो में जो दिखाए थे ये वही है, आपको लगभग सभी पोस्टों की वहाँ पर अवेल करा दी जाएगी। अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ उसको लेकर के फैक्टर्स जो कट ऑफ के लिए ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें आप देख लिए होते हो, बहुत ज़्यादा परेशान आप रहते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी चीज़ें आसान हो पाए आपके लिए उतनी आसान तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो कट ऑफ के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है उसको ध्यान में रखना है वो है टोटल वैकेंसी। अभी जो 8,444 वैकेंसी आप वैकेंसी चार्ट में देख रहे हो, एसएससी के पिछले सालों के ट्रेंड यही रहे कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। जो एसएससी अपना नोटिफिकेशन दे देती है वही आपकी रहती है, तो ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है सीजीएल 2022 में, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया था। एक मैक्सिमम कैंडिडेट एक ही शिफ्ट से सेलेक्ट हो गए थे, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं है। सभी के जो रॉ स्कोर है उसी के हिसाब से ही आपका होना है। एक रॉन्ग क्वेश्चन के जो है वो बढ़ना है, तो अगर रॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ उस पर मैं आगे बात करूँगा कि क्या वो सभी के साथ, क्योंकि वो मार्क्स जो मिलेगा तो बेनिफिट टू ऑल जाएगा, अलग अलग शिफ्ट है नहीं, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। और उस पर भी हम एक चीज़ को कवर करेंगे। टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट को लेकर के, कंप्यूटर के मार्क्स को लेकर, खासकर सीपीटी को लेकर भी कुछ कैंडिडेट परेशान है। टाइपिंग टेस्ट के लिए कितना एरर है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं कि जो कट ऑफ क्लियर टाइपिंग का नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टाइपिंग आपके सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, कंप्यूटर पास करना भी मैंडेटरी है, राइट। तो उस पर भी हम बात करेंगे। जो रिपीटर्स है, देखिए 60% से के आसपास कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो सीजीएल 2023 के अंदर रिपीटर्स है। क्या कुछ उनका ट्रेंड रहने वाला है मैक्सिमम जिनसे मैं बात कर पा रहा हूँ, पिछले 3-4 दिनों से शेड्यूल काफ़ी मेरा बिजी रहा है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, तो वो क्या कुछ रिजल्ट उसका आ रहा है, वो भी एक कट ऑफ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ग्रेड पे वाइज जो गैप रहता है वो क्या कुछ पिछले सालों से हम कंपेयर करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, और जो कुछ भी डेटा अभी तक शेयर हुआ है अभी तक, है ना, रैंक आप देख पा रहे होगे मेरी इतनी रैंक बन रही है, लास्ट ईयर इतना रैंक रहा था, बहुत कुछ एनालिसिस रहता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप रहते हो और टेंशन का रहता ही कारण, क्योंकि कई सालों से आप तैयारी कर रहे हो। मैंने हमेशा बोला है कि किस दौर से कैंडिडेट गुजरता है सिर्फ वही वो चीज़ जानता है। सबसे पहली चीज़ हम टोटल वैकेंसी देख लेते हैं। ये कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी 8,440 वैकेंसी चार्ट में लगभग आप यही मान के चलिए 100-150 कम किया या 40-50 वैकेंसी ऐड करा, वो एसएससी की तरफ से रहता है, आपका हर बारी का रहता है। और रही बात इसके अंदर ये सभी हैं, इसमें आपका डबल को भी ऐड करके है, जेएसओ का भी ऐड करके है, और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट है, एसआई की पोस्ट ज़्यादा है नहीं, और डबल की जो पोस्ट है यार वो आपकी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है आपकी, उस पर हम अलग से बात कर लेंगे। पहले हम बात करते हैं रॉन्ग क्वेश्चन को लेकर के। देखो नॉर्मलाइजेशन है नहीं, ठीक है, पेपर एक ही दिन पर हुआ था, तो जो आपका रॉ स्कोर है, राइट, अगर आपका रॉन्ग क्वेश्चन का कोई चक्कर नहीं है तो जो स्कोर है उसी के हिसाब से बनेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा है आपका, मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन आंसर एसएससी ने गलत दिया है उसका आंसर उसमें से ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, तो वो बेनिफिट टू ऑल जाएगा। तो अगर वो आपके बढ़ने हैं तो वो सभी के बढ़ेंगे, जब सभी के बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो रैंक सभी पे असर डालेगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपका सिर्फ आपका सही है, दूसरे वाले का जो है वो गलत है, ऑप्शन उसमें सही वाला अवेलेबल है, तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादातर केस में एसएससी के आपका जो ऑप्शन दिया रहता है वो बेनिफिट टू ऑल ही जाता है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। जहाँ तर ज़्यादातर एसएससी में आपका जब नॉर्मलाइजेशन होता है तब आपका बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो देखने को मिलता है।
टाइपिंग टेस्ट की बात कर लें, देखो टाइपिंग टेस्ट पास करना और कंप्यूटर के की जो टेस्ट है उसमें मिनिमम मार्क्स लाना सभी पोस्ट के लिए ज़रूरी है। बात कर लेते हैं एक बार एरर को लेकर के। जो DEST की पोस्ट होती है यानी कि टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होगी, कैटेगरी वाइज आपको मैक्सिमम एरर ये चाहिए, आपको वहाँ पर 30% या 20% नोटिफिकेशन में जो दिख रहा होगा वो मैक्सिमम एरर रहता है, वो मतलब कट ऑफ है एक मिनिमम पोस्ट लेने के लिए। आपका जो DEST की जो कट ऑफ जाएगी वो इतना मैक्सिमम कट ऑफ है और सबसे कम कट ऑफ इसी की रहती है, तो आपका इतना एरर होना बहुत ज़रूरी है। वो जो कट ऑफ आप देखते हो 30%, अगर उससे कम है तो बाकी अदर पोस्टों के लिए, जैसे कि आपका ऑडिटर की पोस्ट है, जैसे आप बात करोगे जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, उनके लिए आप एलिजिबल हो, उनके लिए आप अगर मेरिट आपका बनता है तो आप उसके लिए क्वालिफाई हो जाओगे। CPT वाली पोस्ट जैसे कि GST इंस्पेक्टर, उसको रिपीटर्स जो है वो GST के लिए तरफ ज़्यादा इस बार रुझान देखने को मिलेगा। कारण उसका ये कि बल्क में वैकेंसी है और उसके लिए CPT ज़रूरी है। कंप्यूटर का पेपर जो हुआ है आपका, पेपर का लेवल इजी तरफ देखने को मिला है, एवरेज स्कोर काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिनके स्कोर कम रह गए हैं या फिर जिनके स्कोर मिडिल रेंज में हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम में, जिनके हाई स्कोर होते हुए भी कि कहीं CPT की कट ऑफ हाई चढ़ा दी, तो ये जो जितनी भी CPT वाली पोस्ट है, ASO CSS हो गया, GST इंस्पेक्टर हो गया, इनमें दिक्कत पैदा हो सकती है। थोड़ा हम आगे बात कर लेते हैं किसके लिए, तो बाकी अदर पोस्टों के लिए आपकी जो टाइपिंग वो है एरर है वो आप वो देख लीजिए। और ये है, ये मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए कंप्यूटर के पेपर के लिए 30% चाहिए कैटेगरी जनरल के लिए, OBC EWS के लिए 25 और अदर कैटेगरी के लिए 20। अगर आप कंप्यूटर में इतने मार्क्स लेके आते हो तो बाकी अदर पोस्टों के लिए जो नॉन CPT पोस्टें हैं उनके लिए आप क्वालिफाई हो जाते हो, यानी उनके लिए आप एलिजिबल हो। बाकी CPT वाली पोस्टों के लिए जो ये देख पा रहे हो, ये CGL 2022 का आपका है। उस समय पेपर कठिन आया था, वैकेंसी ज़्यादा थी, तो होता ये है कि जो ये कट ऑफ निकाली जाती है आपकी कंप्यूटर मार्क्स की यानी CPT की, जनरली SSC 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट को रखती है जो CPT वाली वैकेंसी है CGL 2000। क्योंकि होता ये है कि जो CPT वाली पोस्टें हैं वो डिमांडिंग पोस्ट ही रहती है, राइट, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है सारी, तो कैंडिडेट बहुत रेयर केस में ही उसको स्किप करते हैं। जिनके पास जॉब रहती है फिर भी वो भर के ले लेते हैं कि क्या पता लोकेशन कहाँ आएगी, इसलिए ज़्यादा कैंडिडेट को वो ऑप्शन मतलब सेलेक्ट नहीं करते हैं ऑप्शन भरते वक्त। तो ये चीज़ें अब ये जो डिसाइड किया जाएगा वो टॉप जितनी वैकेंसी है आपकी CPT वाली है उनको देख करके टॉप 2 से 3 गुना उसके जो रैंक में कैंडिडेट होंगे उनका मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ CPT का डिसाइड किया जाएगा। उस पर हम बात कर लेंगे आगे कभी। रिपीटर्स का देखिए, रिपीटर्स का बहुत बड़ा रोल है CGL 2023 के लिए। मैं आपको बता दूं कि ग्रेड पे के लिए कोई जा रहा है तो कोई पोस्ट चेंज करने के लिए जा रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कि ऑप्शन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जा रहा है। पहले क्या था, SSC के लिए आप DB पे जाते थे, तो मान लीजिए कोई बंदा ऑलरेडी जॉब में है, सिलेक्टेड है और होम पोस्टिंग मिला हुआ है, तो एक बारी को अगर SSC जाना हो ऑफिस में और DB कराना हो तो एक बारी को वो सोचता था, लेकिन अब घर से बैठ के हो जाता है आपका ऑप्शन फॉर्म भरना। तो कैंडिडेट ये सोचता है कि मैंने इतना टाइम दिया है, प्री मेंस निकाला हुआ है, तो एक बारी भर लेते हैं, चलो देखेंगे क्या पोस्ट होगा, एक बैकअप में रख लेंगे, क्या पता इस जॉब में हमें समझ नहीं आया आगे जा करके। तो ये सब कुछ देखते हुए ज़्यादातर लोग ऑप्शन फॉर्म भर देते हैं। 4600 ग्रेड पे कहीं ना कहीं जो 2800 या 2400 ग्रेड 2400 है डेफिनेटली ग्रेड पे के लिए जाएंगे। 2800 4200 में रहते हैं तो वो एक मेंटली कहीं ना कहीं रहता है। अगर आप होम पोस्टिंग पर भी है तो 4600 का दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें परेशान करती रहती हैं, इसलिए वो भर देते हैं। बाद में वो ले ना ले, वो आपको पता है कि जब मुंबई आता है, चेन्नई, बेंगलोर आता है तो कैंडिडेट स्किप करते हैं, वो अलग चीज़ है। और जो ये एक रहता है ना इंस्पेक्टर कहलाने की, मैंने तैयारी करी इतने सालों से, मैं भी 2800 ग्रेड पे पर हूँ, अकाउंटेंट हूँ, ऑडिटर हूँ, यार एक कम से कम एक इंस्पेक्टर की पोस्ट तो होनी है कहलाने के लिए कि इसने इंस्पेक्टर की पोस्ट लेके छोड़ी हुई है, ये भी कहीं ना कहीं रहता है। तो यार ये जब जो चीज़ें होती है ये पोस्टें ख़राब करने के लिए रहती है। आप बहुत ट्राई करा गया, मैं पिछले कई सालों से इन सब चीज़ों पर लगा रहता हूँ, ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें कंट्रोल करी जाए, सीट वेस्ट होने से बचाया जाए। आप जो लोग भी सुन रहे हो कि अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, अगर आपको कोई पोस्ट नहीं लेनी है जो आपके पोस्ट ग्रेड पे से कम हो, तो आप पोस्ट वेस्ट ना करिएगा। बहुत जल्दी हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर 10 का बात कर लें, जो पीछे करें, अगर आप 22 से पहले 21 का, 20 का, 19 का कंपेयर करेंगे तो 700 का पेपर हुआ करता था, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब पेपर 390 नंबर का हो गया, गैप आपका बहुत कम रहेगा, एक एक नंबर पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट की डेंसिटी देखने को मिलेगी आपको।
ग्रेड पे वाइज भी आपको गैप कम मिलेगा। अगर आप पीछे के सालों में कोई 20-21 नए बहुत सारे लोग होते हैं कंपेयर करें तो ये प्रॉब्लम मिलेगा। और कैटेगरी वाइज गैप भी आप अगर जो एक रेशियो रहता है कि जनरल का एससी से, ओबीसी का जनरल से, ये गैप भी आपको 2023 में या 22 से ये गैप आपको देखना मिल गया था, लेकिन 22 में वैकेंसी ज़्यादा थी तो आप अगर कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा रिजल्ट ना दे पाए। बात करते हैं रैंक वर्सेस वैकेंसी का। देखिए अभी आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपनी रैंक डाल के चेक कर ली होगी कि आपका इतना बनना है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ क्योंकि बहुत सारा डेटा आपके सामने, एक ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से परेशान हो, राइट। तो अगर हम बात करें 275 मार्क्स पे जनरली कैंडिडेट 1300 रैंक के अप्रॉक्स है, राइट। अगर हम वैकेंसीज देख लें जो मैंने आपको बताया था, अभी वैकेंसी यहाँ पर देख लीजिए एक बार, राइट। तो आप एक बार को एससी कैटेगरी का देख के चलेंगे तो लगभग 1300 वैकेंसी हम पकड़ के चलते हैं, राइट। और आप देख रहे हो कि जो रैंक आ रही है आपकी करीब 275 पे 1300 के अप्रॉक्स है, तो आपको लगेगा कि नहीं कट ऑफ 275 जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपना स्कोर शेयर नहीं करते हैं। जो टॉप स्कोरर होते हैं खासकर 50 रैंक के अंदर या 100 रैंक के अंदर, साथ में फीमेल कैंडिडेट रहती है, वो भी डेटा प्राइवेसी बहुत सारी चीज़ें कैंडिडेट रहते हैं जो नहीं शेयर करते। तो आपको मिलेंगे 300 के आसपास ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जो आपका 400 कैंडिडेट से मिल जाएगा जो डेटा शेयर नहीं करते, टॉप स्कोरर में रहते हैं। तो आपका ये जो रैंक है अभी कैंडिडेट कम डेटा शेयर किए हुए, तो कहीं ना कहीं ये आप अगर 1300 वैकेंसी है तो आप उम्मीद करते हो 1800 1850 रैंक तक आपका जिनका भी रहेगा उनको पोस्ट मिल जाएगी। कारण उसका ये रहता है बहुत सारे लोग अभी टाइपिंग में बाहर होते हैं, सभी लोग 2400 पोस्ट नहीं भरते। जो 4600 सिलेक्टेड है कट ऑफ के आसपास कहीं नंबर होते हैं उनके, पता है कि यार पोस्ट नहीं मिलने क्योंकि ऑलरेडी वो 4600 के लिए जाते हैं तो ऑप्शन छोड़ देते हैं, तो एक वो रहता है। तो ऐसे करके आप लगभग पाओगे, हर साल पाओगे कि जितनी वैकेंसी रहती है, अगर एससी की अगर हम बात करें, बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो भी रेशियो रहता है वो सब कुछ डिस्प्ले करने में थोड़ा कन्फ्यूजन आपके लिए बनेगा। तो आप 1700 से 1800 1850 रैंक तक का देख पाओगे, राइट। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कट ऑफ निकालने से पहले कि ओबीसी के कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जनरल की सीट लेते हैं, राइट। 400-500 का डेटा रहता है हर बार का आपका, और वो सब कुछ मिला जुला करके अगर आप कट ऑफ पर देखोगे 2400 ग्रेड पे की जो सबसे मिनिमम पोस्ट है आपकी वो है टैक्स असिस्टेंट की, और वो है सीबीआईसी की सबसे कम कट ऑफ रहेगी इस बार आपका 308। बेस्ट केस में देख सकते हो, सेफ साइड एक कैंडिडेट रहता है ना, उसके दिल में बात नहीं जाती है, तो आप ये रेंज देख सकते हैं आप एक पोस्ट लेने के लिए एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर, राइट। और ये सब कुछ जो बताया जा रहा है आपको, ये पीछे के सारे फैक्टर कंसीडर करते हुए वो देखते हुए बताया जा रहा है। ये आप 2800 ग्रेड पे के लिए देख सकते हैं। देखिए 4200 ग्रेड पे और 4600 का मैं बता दूं कि 4200 की कट ऑफ ज़्यादा चढ़ जाती है, 4600 की वैकेंसी ज़्यादा है तो जीएसटी की कम रह जाती है। तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या जीएसटी की आपको लगभग आसपास देखने को मिल जाएगा। 4600 ग्रेड पे के लिए सबकी नज़र रहती है, बिकॉज जितने भी रिपीटर्स रहते हैं वो 4600 के लिए ही देख रहे हैं ज़्यादातर लोग। तो ये कहीं कुछ रेंज रह सकता है। यहाँ से आपके दिमाग में दो चीज़ें आएंगी, कट ऑफ बहुत कम बता दी, कुछ लोगों लगे कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता दी, यार ये हर बार का रहता है, पिछले 4-5 साल से पोस्ट प्रेफरेंस ये सब चीज़ें हम कवर करते आ रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं, आपको पोस्ट भरना है, पोस्ट ऑर्डर पे ध्यान रखना है, आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको स्पेसिफिक करना है। पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड गोल्डन बुक कल शाम तक या कल तक चैनल पे डाल दी जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस की पूरी सीरीज आप तक लेके आया जा रहा है। कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे ज़रूर लिखिएगा।